स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक अगला टॉपिक, जिसके अंदर हम बात करेंगे सिंथेटिक डिवीजन का जो कंसेप्ट है। कैसे हम यहां पे कोई भी पॉलिनोमियल को किसी से डिवाइड करते हैं, लीनियर इक्वेशन लाइक x-2 या और भी कोई इक्वेशन हम डिवाइड करते हैं, तो कैसे हम उसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो ये कंसेप्ट है सिंथेटिक डिवीजन का, जिसके अंदर हम बहुत इजीली फटाफट एक स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। बट मैं आपको एक ट्रेडिशनल मेथड बताना चाहता हूँ, फिर मैं सिंथेटिक डिवीजन बताना चाहता हूँ, आपको कंपैरिजन समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है। और ये जो टॉपिक है ये 9th और 10th क्लास में भी पूछा जाता है कि हम जब पॉलिनोमियल से किसी को हम डिवाइड करते हैं तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, पर अगर 9th और 10th क्लास वाले बच्चे भी यहाँ शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हैं कि कैसे हम फटाफट 2 मिनट में उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ कि वैसे हम ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है। जैसे आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है ना, तो आप इसको लिखोगे x⁴ माइनस 3x⁴। अब देखो यहाँ पे प्लस x³ है, अब ये कंप्लीट नहीं है, देखो x² की टर्म गायब हो रही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0x² माइनस 8x माइनस का 135। अब इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं भैया? हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? x-4 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो x-4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कितनी बार जाएगा? ये x⁴ टाइम जाएगा, है ना, तभी तो x⁴ आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा x⁴ माइनस 4x⁴। देखो मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन बताऊंगा, पर पहले एक ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसको करते हैं, ठीक है। फिर ये आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस, ये से ये कैंसिल, देन ये आएगा x⁴ प्लस x³ प्लस 0x² माइनस 8x माइनस 135। देन स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको x³ से डिवाइड करेंगे, है ना। तो x³ आएगा तो यहाँ कितना आएगा? x⁴ माइनस का 4x³, देन वही सेम माइनस, ये आएगा प्लस, ये से ये कैंसिल, देन 5x³ प्लस 0x² माइनस 8x माइनस 135। फिर हम लेंगे यहाँ पे कितना? 5x², देन ये आएगा आपके पास 5x³ माइनस का 5 है ना, तो माइनस का क्या आएगा यहाँ पे? देखो 20x², ठीक है ना, माइनस 20x²। तो इसमें ये आएगा माइनस और ये आएगा प्लस, ये से ये कैंसिल, तो ये आएगा 20x² माइनस 80x माइनस का 135। देन हम यहाँ करेंगे 20x से, है ना, 20 से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 20x² माइनस 80x, है ना। फिर इसको माइनस करेंगे, यहाँ प्लस आएगा, ये से कैंसिल, है ना। तो यहाँ आएगा आपके पास 72x माइनस का 135। देन हम यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट 72 से, और 72 से करेंगे तो ये आएगा आपके पास 72x माइनस 72 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 28, दैट इज 228, है ना। ये आएगा माइनस और ये आएगा प्लस, ये से ये कैंसिल, और 228 में से 135 गया तो आपके पास 128 गया तो 100 एंड देन 7 आई थिंक 93 बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब यही कंसेप्ट से अगर हम पे करना चाहें यहाँ पे इस क्वेश्चन को 128 माइनस का, है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन है, 288 है, ये क्या आएगा? 288 आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 153 आएगा, है ना। इसको 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 288 आएगा ना, 153। तो ये हमारा जो क्वोशिएंट आ रहा है स्टूडेंट, क्वोशिएंट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है मैं आपको बताता हूँ। ये आ रही x⁴ प्लस x³ प्लस 5x² दैन प्लस का 20x दैन प्लस का 72, और इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे 153 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे यही कंसेप्ट में यहाँ पे आपको सिंथेटिक डिवीजन से बताना चाहता हूँ। जब भी सिंथेटिक डिवीजन वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो भी इक्वेशंस को कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे, ध्यान दीजिए, कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे मैं इसका क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, लाइक यहाँ पे, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। इस इक्वेशन को हम कंप्लीट फॉर्म में क्या लिखेंगे? x⁴ माइनस 3x³ प्लस x³ देन प्लस 0x² माइनस 8x माइनस 135, है ना। इस फॉर्म में लिखेंगे, बराबर 0 लिख दो आप, है ना, क्योंकि इक्वेशन है ना। नाउ अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको इसके कोफिशिएंट्स लेंगे, क्या आएगा? 1, देन ये कितना आएगा? माइनस का 3, देन ये कितना आ रहा है? 1, देन इसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 0, देन इसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है? -8, देन इसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है? माइनस का 135। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी कोफिशिएंट्स इक्वेशन के वो सब हमने यहाँ लिख लिए, है ना। अब वो सब लिखने के बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, अब हमें x-4 है, तो x-4 है तो इस x-4 को बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से इस तरह से हम यहाँ पे
डिवाइड करेंगे ना, तो इसका जो रूल होता है सिंथेटिक डिवीजन का वो थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंट होता है, आपको 4 से, जैसे अगर बाई x माइनस 5 होता तो हम यहाँ 5 लिखते हैं, अगर x प्लस 5 होता तो ये माइनस 5 लिखते हैं, ठीक है ना, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, इस तरह से लिखेंगे हम इसको, है ना, फिर ये 1 को छोड़ दीजिए आप, है ना, यहाँ अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1, यहाँ डैश लगाना है आपको, ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 4 1 जा 4, है ना, फिर इन दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा स्टूडेंट 1 आ रहा है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 4, कितना आएगा यहाँ पे 5, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है 20, देन इन दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा 20, फिर इसको 8 से ऐड करिए, कितना आएगा 80, ओ सॉरी यहाँ आएगा 80, देन इन दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा 72, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 288, है ना, देन इसको यहाँ पे लाइन खींच दीजिए और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 153। तो मुझे लगता है आपको फिर मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, बहुत इजी कंसेप्ट है। देखो हुआ क्या है, यहाँ पे हमने इसके कोफिशिएंट लिख दिए 1 -3 1 0 -8 135, राइट, फिर ये x -4 था तो बराबर 0 पुट करके 4 लिखा। अब 4 से हम कर रहे हैं, यहाँ से इसके नीचे डैश लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो डैश है ना, तो 1 आएगा ना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ आएगा 4, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 यहाँ आएगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 5, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 यहाँ आएगा, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 80 72 आएगा, देन 1। अब ये जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ये हमारे किसके कोफिशिएंट आ रहे हैं, क्वोशिएंट के आ रहे हैं ना, तो क्वोशिएंट की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, देखो यहाँ पे ये 5 डिग्री की इक्वेशन थी, उसका जो क्वोशिएंट आता है वो किस में आता है, देखो अगर ये n डिग्री है तो इसका क्वोशिएंट आता है n-1 डिग्री, है ना, उससे एक कम डिग्री आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा x पावर 4 आएगा, देन इसका यहाँ पे कितना आएगा, ये x क्यूब आएगा, देन यहाँ पे कितना आएगा, ये 5x स्क्वायर आएगा, प्लस का 20x आएगा, प्लस का 72 आएगा, है ना, ये तो हमारा क्वोशिएंट आएगा। और जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट, जो लास्ट में हमारे पास टर्म बची वो कितनी है 153। तो इस तरह से हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। देखो वहाँ पे इतना लंबा हमने प्रोसेस फॉलो किया और आंसर आया, और यहाँ पे हमारा एक स्टेप में आंसर आ गया। तो ये हमारा सिंथेटिक डिवीजन का कंसेप्ट है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन में बताऊंगा फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो एग्जाम्पल और समझते हैं। फर्स्ट ये एग्जांपल समझाता हूं, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल x पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो स्टूडेंट जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे। कंप्लीट फॉर्म क्या होगा, x पावर 5 प्लस 0x पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये रूट दे रखा है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी, है ना। तो वही हम करेंगे, आप वैल्यू रखेंगे तो देखिए आप 1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, -1 आएगा एंड 4 आएगा। इनके सबके कोफिशिएंट्स लिख लिए हमने, है ना। फिर हम क्या करेंगे, -2 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे हम डैश लगाएंगे, इसकी वैल्यू 1 आएगी, देन इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, -2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, फिर इनको ऐड करेंगे तो 4, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो -6, फिर इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 12, है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -22, एंड देन इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी -18, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट, ये पावर 5 है तो ऑब्वियसली ये पावर 4 का आएगा, तो x पावर 4 है ना, इसका कोफिशिएंट आएगा माइनस का 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 आएगा, और जो रिमाइंडर होता है वो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, माइनस का। स्टूडेंट यहाँ पे मैं बता दूं कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल होती है, लाइक क्वोशिएंट पॉलिनोमियल होती है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे ये पावर 5 है तो ये आएगा b0x पावर 4 प्लस b1x क्यूब, है ना, प्लस b2x स्क्वायर प्लस b3x प्लस b4, और यहाँ पे ये वैल्यू हमारे b0 की होती है, दिस इज b0, दिस इज b1, है ना, दिस इज b2, दिस इज b3 एंड दिस इज b4, राइट। और ये हमारा क्या होता है, लास्ट वाला क्वेश्चन होता है। इस तरह से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और समझने की कोशिश करें। सॉल्व द इक्वेशन दिस x पावर 4 माइनस 16x स्क्वायर x क्यूब प्लस 86x स्क्वायर माइनस 176x प्लस 105 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको इस इक्वेशन को यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। इस इक्वेशन के अंदर जो रूट्स हैं आपको गिवन है, यहाँ पे इसके अंदर जो रूट्स गिवन है, एक मिनट में आपको बताता हूँ, इसके जो रूट्स है वो आपको गिवन है। 2 रूट्स आर, है ना, ये 10f है। 2 रूट्स जो आपको दे रखे हैं वो बीइंग आपको दे रखे हैं यहाँ पे 1 एंड
7। आपको यहाँ पे दो रूट्स दे रखे हैं 1 एंड 7। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, आपको दो रूट गिवन है और रिमेनिंग 2 रूट्स निकालने हैं ना। तो देखो दो रूट गिवन है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखी हुई देखो 4 3 2 1, हाँ कंप्लीट फॉर्म है ना। तो सबसे पहले हम 1 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं इसको 1 से डिवाइड करते हैं ना। तो हम इसको लिख लेते हैं 1 माइनस का 16 86 माइनस का 176 एंड 105, ठीक है ना। उसको 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा ध्यान दीजिए, ये डैश आएगा, ये 1 आएगा, इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, देन ये आएगा माइनस का 15, इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15, देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1 एंड 71 है ना। देन इसको उससे करेंगे तो आएगा 71, देन हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 105 एंड 105 को इससे करेंगे तो आएगा माइनस का 105, देन ये तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर कंप्लीट डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0, क्योंकि इसका रूट है तो ऑब्वियसली इसको डिवाइड करेगा तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, अब आपके पास देखो ये अब पावर 4 थी तो अब क्या आ गई एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 71x माइनस का 105, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब देखो अब हमने 1 से डिवाइड कर दिया, अब किसको करेंगे 7 को इससे डिवाइड करेंगे। भैया आपने 1 से इसको डिवाइड किया, अब 7 को इससे डिवाइड करेंगे ना। तो 7 को इससे डिवाइड करते हैं, क्या आएगा देखो यहाँ पे 1 माइनस का 15 71 एंड माइनस का 105, ठीक है। करो इसको डिवाइड, क्या आएगा देखो यहाँ पे ये डैश ले लीजिए आप, तो ये 1 आएगा, देन ये आएगा 7, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ रही माइनस का 8, देन 56 है ना, तो माइनस का 56 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ ठीक है, माइनस का 56 आ रहा, देन इसको उससे माइनस करेंगे तो यहाँ 71 56 है तो आपके पास आएगा 4 एंड आई थिंक 15 आ रहा है यहाँ पे, है ना 15 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 105, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन आ गया वो क्या आ गया 0 आ गया। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, और इसको बराबर क्या रखेंगे हम 0। और देखो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या आएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे इसके जो रूट्स निकलेंगे वो -5 और -3 आएगा, है ना। मतलब 5 और 3 ब्रेक करेंगे तो ये आएगा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगी इसके रूट्स जो आएंगे वो क्या आएंगे 3 एंड 5। तो आपसे पूछ रहा है कि इसको सॉल्व करो तो आपको इसके रूट्स निकालने हैं आपको, है ना। तो इस दो रूट तो आपको ऑलरेडी दे रखे 1 और 7, तो रिमेनिंग 2 रूट्स क्या होंगे 3 एंड 5 होंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से हम इक्वेशंस के क्या निकालते हैं रूट्स निकालते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि जो सिंथेटिक डिवीजन का कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में आपके सामने जो इक्वेशंस होती है उसके रूट्स और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। और जो भी कंपटीशन के एग्जाम लाइक आप IIT JEM या CSR नेट या गेट या जो भी एग्जाम आप लाइक और भी स्टेट लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं फॉर स्कूल लेक्चर के लिए या आप सेकेंड ग्रेड के एग्जाम्स दे रहे होंगे स्कूल के लिए, वहाँ पे भी ये कंटेंट बहुत ही हेल्पफुल है। या फिर आप IAS ऑप्शनल दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए ये कंटेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद और भी जो क्वेश्चन है वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, और आप जो भी कमेंट्स हैं वो करते रहिए यहाँ पे, और मैं आपको जब भी टाइम मिलेगा तब आपको रिप्लाई करता रहूँगा। और अब स्टूडेंट आप लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।